हेलो नमस्कार, वेलकम टू अतुल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी। हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी से संबंधित जो है जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी। पहला पॉइंट रहता है कृषि और बागवानी में कृषि। राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 15% कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत प्राप्त होता है कृषि से? घरेलू उत्पाद का लगभग 15% हिमाचल प्रदेश में। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 9.33 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत जो है 1.04 हेक्टेयर है। कितने हैं? 1.04 हेक्टेयर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इसमें पहला पॉइंट रहता है कृषि जलवायु। कुल जोते गए क्षेत्रों में से 81.5 क्षेत्र वर्षा पर आधारित हैं। चावल, गेहूं तथा मक्की राज्य की मुख्य जो है खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरिया रबी मौसम की जो है प्रमुख फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना, मसूर रबी की प्रमुख दालें हैं। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को 4 क्षेत्रों में जो है बांटा जा सकता है। जैसे कि कौन कौन से रहते हैं 4 क्षेत्र इसमें कृषि में? पहला रहता है उपोष्णीय उप पर्वतीय निचले पहाड़ी क्षेत्र। दूसरा रहता है उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र। तीसरा रहता है नमी वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र। और चौथा रहता है शुष्क तापमान वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरुस्थल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रदेश की कृषि जलवायु आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पाद के लिए बहुत ही उपयुक्त है। राज्य में औसतन 1435 मिलीमीटर वर्षा होती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 12% भाग पर बिजाई की जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर बिजाई की जाती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है 12% जो है भाग पर बिजाई की जाती है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल बिजाई क्षेत्रफल के 83.010% जो है भाग में खाद्यान्नों की बिजाई की जाती है। और सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलों में कौन सी फसल रहती है? गेहूं है। आगे चलते हम चर्चा करते हैं कि कितने प्रतिशत जो है फसलों की जो है बिजाई रहती है हिमाचल प्रदेश में। तो गेहूं की बात करते हैं तो 38.5% जो है रहती है। और मक्की की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो 31.6%। और धान की बात करते हैं तो 8.6%। जौ की बात करते हैं तो 2.7%। और अन्य खाद्यान्न की बात करते हैं तो 1.7%। और कुल टोटल की हम बात करते हैं तो योग की 83.10% जो रहती हैं ये इनकी जो है बिजाई। आगे चलते हैं। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011 से 2012 में मक्की का उत्पादन गेहूं से अधिक हुआ है। किसका उत्पादन हुआ है? मक्की का उत्पादन गेहूं से ज़्यादा हुआ है। कुल बिजाई क्षेत्रफल के 3.6% भाग में दालों, 3.4% भाग में सब्जियों और 5.6% भाग में फलों की खेती होती है। तो सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? 5.6% भाग फलों की। सर्वाधिक खेती कांगड़ा जिले में होती है। ऐसा कौन सा जिला है कि जिसमें सर्वाधिक खेती होती है हिमाचल प्रदेश में? तो कांगड़ा जिले में होती है।
कांगड़ा के बाद दूसरा नंबर आता है, मंडी ज़िले का स्थान आता है। और लाहौल स्पीति में सबसे कम खेती होती है। कहाँ पे होती है सबसे कम? लाहौल स्पीति में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमुख फसलें। कौन कौन सी फसलें रहती हैं हिमाचल प्रदेश में? प्रमुख फसलें, तो पहला पॉइंट रहता है फसलों में गेहूँ। गेहूँ रबी की फसल है। कौन सी फसल है गेहूँ? ये क्वेश्चन भी बनता है कि गेहूँ किस फसल में आती है, रबी या खरीफ? तो रबी की फसल में गेहूँ का नाम आता है। हिमाचल प्रदेश के 38.5% जो है कृषि योग्य भूमि पर गेहूँ की खेती होती है। गेहूँ की खेती कितनी है? होती है 38.5% भाग में होती है। और कृषि अधीन क्षेत्र की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में गेहूँ का स्थान प्रथम स्थान है। और गेहूँ उत्पादन की दृष्टि में मक्की के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कांगड़ा जिले में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक जो है कृषि भूभाग है, और जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम कृषि भूभाग है। कांगड़ा जिले में गेहूं का सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो कांगड़ा जिले में होता है, हिमाचल प्रदेश में। जबकि लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो सबसे कम जो है उत्पादन होता है यहाँ पे। और RR21 कल्याण सोनालिका गेहूं की उत्तम किस्म है। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, यहाँ पे कई बार पूछा गया है कि RR21 कल्याण सोना और सोनालिका क्या है? तो ये गेहूं की उत्तम किस्म है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है सेकंड, मक्का। मक्का खरीफ की फसल है। हिमाचल प्रदेश में 31.6% जो है कृषि योग्य भूमि पर मक्का की खेती होती है। कृषि अधीन क्षेत्र की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में मक्का का स्थान जो है दूसरा है, और मक्का उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि मक्का का उत्पादन की दृष्टि में हिमाचल प्रदेश में कितना स्थान है? पहला स्थान है। और इसके साथ ही जो है कृषि अधीन क्षेत्र की दृष्टि की बात करते हैं तो इसके हिसाब से मक्के का कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। आगे चलते हैं। कांगड़ा जिले में मक्का के अधीन सर्वाधिक जो है कृषि भूभाग है, और लाहौल स्पीति में सबसे कम मक्का का उत्पादन होता है। हिम 1 2 3, गंगा 3, विजय और अंबर मक्का की उत्तम किस्म है। ये भी ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिम 1 2 3, गंगा 3, विजय और अंबर, ये कैसी किस्म है? किसकी फसल की किस्म है? तो ये मक्का की जो है किस्म है। मक्का उत्पादन में हिमाचल प्रदेश भारत में जो है 5वें स्थान पर है। मक्का उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का जो है भारत में कितने नंबर का स्थान है? 5वें स्थान पर है। और हिमाचल प्रदेश में कितना स्थान है इसका? पहले नंबर पर ये आती है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है चावल। चावल और धान की बात करते हैं तो खरीफ की दोनों ये फसलें हैं। चावल या धान की हम बात करते हैं, इसका धान से ही बनता है ये। और कृषि योग्य भूमि की बात करते हैं तो 8.6% भाग पर चावल की खेती होती है। कृषि अधीन क्षेत्र की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में चावल का तीसरा स्थान है। चावल का कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। और कांगड़ा जिले में सर्वाधिक चावल की खेती और उत्पादन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांगड़ा जिले में सर्वाधिक चावल की खेती और उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है जौ। वर्ष 2011 से 12 में 32.68 हज़ार टन जौ का उत्पादन हुआ था। कुल कृषि योग्य भूमि के 2.7% भूभाग में जौ की खेती होती है। और 2008 से 9 में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कुल्लू ज़िले में हुआ था। और जबकि जौ के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल में खेती की बात करते हैं तो चंबा जिले में हुई, और ऊना जिले में न्यूनतम जौ का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है रौंगी, जो कि दाल में रौंगी का नाम आता है। तो रौंगी की हम बात करते हैं तो इसमें 2011 से 12 में 2.80 जो है हज़ार टन रौंगी का उत्पादन हुआ था। शिमला ज़िले में रौंगी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा दालें। 2011 से 12 में 34.92 हज़ार टन दालों का उत्पादन हुआ था। 2008 से 9 में शिमला ज़िले में 4,740 मीट्रिक टन तथा मंडी ज़िले में 4,670 मीट्रिक टन दालों का उत्पादन हुआ था। शिमला ज़िले में दालों के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि भूभाग है। लाहौल स्पीति में
दालों का उत्पादन नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? लाहौल स्पीति में नहीं होता है। कृषि योग्य भूमि के 3.6% भूभाग पर दालों की खेती होती है। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट जो हमारा रहता है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में कांगड़ा जिला प्रथम स्थान पे और मंडी जिला दूसरे स्थान पे और ऊना जिला तीसरे स्थान पे रहता है। कुल खाद्यान्न की बात करते हैं तो कौन सबसे ज़्यादा रहता है? कांगड़ा जिला, सेकंड नंबर पर मंडी जिला और थर्ड नंबर पे ऊना जिला। नेक्स्ट पॉइंट रहता है तिलहन। तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कांगड़ा जिले में होता है, जबकि न्यूनतम उत्पादन किन्नौर जिले में होता है। 2008 से 2009 में 4,980 मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन हुआ, जबकि 15,441 हेक्टेयर में तिलहन की खेती जो है की गई। नेक्स्ट पॉइंट रहता है चुकंदर। चुकंदर जो है किन्नौर में चुकंदर का उत्पादन होता है। ऐसा कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश में जिसका जो है उत्पादन होता है, चुकंदर का उत्पादन होता है? कहाँ पे? तो किन्नौर जिला जो रहता है जहाँ पे चुकंदर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है अदरक। हिमाचल प्रदेश का अदरक उत्पादन में देश भर में केरल के बाद जो है दूसरा स्थान है। सिरमौर में सर्वाधिक अदरक जो है का उत्पादन होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पे अदरक का उत्पादन होता है? तो ये रहता है हमारा सिरमौर ज़िला। और भारत में कितने नंबर का स्थान आता है इसका? सिरमौर ज़िले का अदरक के उत्पादन में दूसरा स्थान। किसके बाद? केरल के बाद। नेक्स्ट रहता है पॉइंट सब्जियां। हिमाचल प्रदेश में सब्जियां। हिमाचल प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि में 3.4% भूभाग पर सब्जियां उगाई जाती है। वर्ष 2011 से 12 में 1356.60 जो है हज़ार टन सब्जियों का उत्पादन हुआ। हिमाचल प्रदेश में जो है 67,968 हेक्टेयर भूभाग में जो है सब्जी उगाई गई जाती है। और वर्ष 2011 से 12 में सर्वाधिक सब्जियां शिमला जिले में उगाई गई, परंतु सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन सोलन जिले में हुआ। सर्वाधिक कम सब्जियों का उत्पादन व खेती ऊना जिले में होती है। ऊना जिले में सबसे कम जो है खेती होती है सब्जियों की। नेक्स्ट पॉइंट रहता है आलू। हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ सीड पोटैटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम ऑफ सीड पोटैटो। हिमाचल प्रदेश आलू के उत्पादन में 10वें स्थान पर है और शिमला ज़िले में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। शिमला ज़िले में 77,000 टन आलू का उत्पादन हुआ। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, गिरिराज, पुखराज, अशोका, जवाहर, ज्योति, सिंदरी, बादशाह, गुलमर्ग, ये इत्यादि ये क्या है? सारी आलू की मुख्य किस्में हैं। शिमला के कुफरी में CPRI यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो कि 1956 में पटना से शिमला के कुफरी में स्थानांतरित किया गया। लाहौल घाटी का जो है प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में विश्व का रिकॉर्ड है। सब्जियों की बात करते हैं, दूसरे नंबर की ये रहती है मटर। पहले नंबर का आलू, सेकंड मटर। मटर लिंकन बोनविला मटर की एक किस्म है। कौन सी मटर की किस्म है? लिंकन बोनविला। टमाटर की बात करते हैं तो सोलन जिले में सर्वाधिक टमाटर का उत्पादन होता है। काला जीरा की बात करते हैं तो काला जीरा किन्नौर जिले में सर्वाधिक होता है और चुकंदर भी ये किन्नौर जिले में बताया। मिर्च की बात करते हैं तो सिरमौर जिले में मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है और सिरमौर जिले में 92 मीट्रिक टन जो है मिर्च का उत्पादन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है खुम्ब या मशरूम। सोलन को खुम्ब नगरी मशरूम शहर भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन होता है और सोलन में राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान स्थित है और वर्ष 2012 से 2013 में 3,471 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कृषि से जुड़े अन्य क्रियाकलाप।
2010 से 2011 में मिट्टी जांच के लिए एक चलित प्रयोगशाला पालमपुर में स्थापित की गई। हिमाचल प्रदेश के कुल बायोगैस उत्पादन का लगभग 90.86% अकेले हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2012 तक 14 जो बैंक शाखाओं ने क्या किया, 4,91,756 KKC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे और 2,334 करोड़ के कृषि ऋण दिए गए थे। और वर्ष 1999 से 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आरंभ की गई। हिमाचल प्रदेश में कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 में जो है लागू किया गया, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। 2007 से 2008 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रदेश में आरंभ हुई। ये हो गया हमारा कृषि से जुड़े अन्य क्रियाकलाप। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है बागवानी। बागवानी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 5.6% कृषि योग्य भूभाग पर फलों का उत्पादन होता है या फलों को उगाया जाता है। वर्ष 2010 से 2011 में बागवानी के अंतर्गत जो है 211.295 जो हजार हेक्टेयर क्षेत्र था और जिसमें से सेब के अधिक जो है 101.485 हजार हेक्टेयर और आम के जो है अधीन 39.19194 हजार हेक्टेयर क्षेत्र था। सर्वाधिक की बात करते हैं तो 41.328 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है फलों को शिमला जिले में उगाया गया। दूसरा स्थान कांगड़ा जिले को का आता है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011 से 2012 में 3.60 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ, जिसमें से 2.75 लाख टन सेब का और 2.7 जो यानी कि 27,000 टन आम जो का उत्पादन हुआ। शिमला जिला 1.73 लाख टन फलों के उत्पादन में के साथ जो है प्रथम स्थान पर हुआ। कुल्लू जिला 54,000 टन फलों के उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है सेब यानी कि एप्पल। एप्पल की क्या क्या स्थिति रहती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भारत में सेब उत्पादन में जो है जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे स्थान पर रहता है इसका जो नाम हिमाचल प्रदेश में सेब के मामले में। अलेक्जेंडर कोल्ट ने 1887 ईस्वी में जो है शिमला के मशोबरा में सेब के बाग लगवाए। सेब की खेती वास्तव में 1918 ईस्वी में प्रारंभ हुई जब सैमुअल इवान स्टोकस ने कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब के बाग लगवाए। आर.सी. ली ने 1870 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश किस्म के सेब के बाग लगाए। जॉनथन रेड, डिलीशियस, रोम ब्यूटी, आर ली, शानवरी, ब्यूटी ऑफ शिमला सेब की किस्में हैं। शिमला जिले में सर्वाधिक सेब का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कुट। कुट की खेती मुख्यतः लाहौल स्पीति में की जाती है और इसका उत्पादन 1925 से जो है शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कुट की खेती कहाँ पे की जाती है। लाहौल स्पीति में की जाती है और कब से शुरू हुई थी, 1925 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट रहता है केसर। केसर का उत्पादन लाहौल स्पीति ज़िले में होता है। तो कुट और केसर इन दोनों का उत्पादन लाहौल स्पीति में होता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है कीवी। कीवी की को जो भी है चीनी गुजबेरी भी कहते हैं और शिमला में कीवी का उत्पादन 1969 ईस्वी में शुरू किया था या फिर शुरू हुआ था और सर्वाधिक कीवी का उत्पादन सोलन ज़िले में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में जो है कीवी का उत्पादन कहाँ पे होता है तो सोलन ज़िले में होता है हिमाचल प्रदेश के और इसका उत्पादन हुआ था 1969 ईस्वी में से शुरू किया गया था इसका। और नेक्स्ट पॉइंट रहता है आम। आम की बात करते हैं तो आम का सर्वाधिक उत्पादन जो है कांगड़ा ज़िले में होता है और ऊना ज़िले का आम उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है। अब चलते हैं फल उत्पादन ज़िले के ऊपर जो कि हमारा पॉइंट रहता है जो है फल का नाम, सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला ज़िला 2011 में और सर्वाधिक फल क्षेत्र वाला ज़िला 2011 से 12 के बीच में जो कौन कौन से ये रहते हैं। तो
पहले नंबर की हम बात करते हैं तो सेब की बात करते हैं तो शिमला ज़िले में जो है इसका उत्पादन 2011 से 12 के बीच में सबसे ज़्यादा हुआ था। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें भी यही शिमला ज़िला जो रहता है उत्पादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है पल्लम की बात करते हैं तो कुल्लू ज़िले में जो है उत्पादन करने वाला ज़िला सर्वाधिक उत्पादन करने वाला ये रहा 2011 से 12 के बीच में। और मंडी ज़िले की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला ये ज़िला रहता है। कौन से पल्लम का। नेक्स्ट रहता है चेरी का उत्पादन जो है शिमला ज़िले में सबसे ज़्यादा हुआ और 2011 से 12 के बीच में। इसके बाद जो है शिमला सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला भी ज़िला है। नेक्स्ट रहता है बादाम की बात करते हैं तो इसका शिमला रहता है, शिमला में सबसे ज़्यादा हुआ था। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं तो तब भी ये शिमला ही है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है अखरोट की बात करते हैं तो सिरमौर ज़िले में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया 2011 से 12 के बीच में। और फल क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करते हैं तो चंबा ज़िला ये रहता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट रहता है आम की बात करते हैं तो कांगड़ा ज़िले में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हुआ है और कांगड़ा में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। और ज़िलेवार की हम बात करते हैं तो ये कांगड़ा ही आता है। नेक्स्ट है लीची की बात करते हैं तो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो इसमें भी कांगड़ा ही रहता है, इसका उत्पादन हुआ जो भी। और अमरूद की बात करते हैं नेक्स्ट तो ये भी इसका भी कांगड़ा ही रहता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं तब भी कांगड़ा ही रहता है 2011 से 12 के बीच में। नेक्स्ट रहता है अंगूर की बात करते हैं तो किन्नौर ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है इसकी पैदावार हुई। और किन्नौर ज़िले में क्षेत्रफल के हिसाब से जो है फल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये रहा इसका। और लास्ट जो रहता है अनार जो है कुल्लू ज़िले में जो सबसे ज़्यादा उगाया गया। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो अनार की हम बात करते हैं तो इसके हिसाब से मंडी ज़िले में ये रहता है ज़्यादा। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम, जो कि हमारा रहता है चाय यानी कि टी के ऊपर करते हैं चर्चा। चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है कांगड़ा ज़िले में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है कांगड़ा ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पे कांगड़ा का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश में, तो कांगड़ा ज़िले में होता है। कांगड़ा ज़िले में चाय का उत्पादन जो है 1850 में शुरू हुआ था। कब से हुआ था शुरू? 1850 से शुरू हुआ था। और कांगड़ा चाय ग्रीन गोल्ड नाम से बिकती है। और चाय की खेती जो है 2300 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है सूखे मेवे। सूखे फल और मेवों का क्षेत्रफल जो 1960 से 1961 के 231 हेक्टेयर से बढ़कर जो है 2011 से 12 में जो है 11,039 हेक्टेयर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है अन्य बागवानी फसलें। हिमाचल प्रदेश में 2012 तक जो है 556 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती होती थी। वर्ष 2012 से 2013 में जो है 243 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ। खड़ा पत्थर जो कि शिमला में है के समीप एंटी हेलिगन तथा रडार स्थापित किया गया है। शिमला के नौबहार, कांगड़ा के धर्मशाला और कुल्लू के मंजौरा में FVNL यानी कि फलीय पौधे पोषाहार प्रयोगशाला स्थित है।